90% नर्सिंग स्टूडेंट इस क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। अगर आप सी नेट या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आज के ये जो सवाल है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम नर्सिंग, नीट, सी नेट एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और हर क्वेश्चन को समझने का ट्राई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप इन सारे सवाल का सही जवाब दे पाते हो कि या नहीं। क्वेश्चंस स्क्रीन पर हैं, आप अपना आंसर सोचिए और 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा आपको सही मार्किंग करने का। तो ये आपका स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। हाँ, राइबोसोम्स को बोलते हैं, न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या गोल्जी बॉडी को। 5 सेकंड है आपके पास सोचने के लिए, आप सोचो और फिर मुझे बताओ, कमेंट में भी बता सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए आपको मुख्य रूप से कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या कोशिका झिल्ली। 5 सेकंड आपको मिलेंगे, सोचो और अपना आंसर लिख सकते हो। सी ऑप्शन, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, तो वहां पे डीएनए आपको मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, किस में पाई जाती है। एनिमल सेल ओनली, बोथ, प्लांट सेल ओनली और नन, किसी में भी नहीं। यानी कि एनिमल में मिलती है, प्लांट में मिलती है, या दोनों में मिलती है, या फिर किसी में भी नहीं। कोशिका भित्ति किस में मिलती है बताना है आपको। इसका सही आंसर है प्लांट सेल ओनली, यानी कि ये आपको प्लांट सेल, केवल पादप पादप जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति, सेल वॉल देखने के लिए मिलती है। फोर्थ है राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स क्या है। रेस्पिरेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना, प्रोटीन संश्लेषण या कोशिका विभाजन। 5 सेकंड आपके पास सोचने के लिए। तो राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है। प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है। राइबोसोम्स करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस किसके थ्रू होती है। राइबोसोम्स के थ्रू होती है। फिर होता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है। लाइसोसोम इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल, पावर हाउस, सुसाइडल बैग या ब्रेन ऑफ सेल। तो आपका जो आंसर ठीक हो जाता है वो हो जाता है बी ऑप्शन, सुसाइडल बैग। इसको ही आत्मघाती सेल बोलते हैं। यही जो होता है सेल में जितना भी कचरा होता है, जितना भी गार्बेज होता है, उसको बाहर निकालने का काम, उसको खाने का काम ये लाइसोसोम करते हैं। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोला जाता है। फिर आता है आनुवंशिकी, यानी कि जेनेटिक का एक पार्ट, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया है। 30 क्वेश्चन इसमें रखे हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 23, 46, 44, 48। तो इसका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, ठीक हो जाता है 46, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डाई न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ड्यूल नाइट्रोजन एसिड और नन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। डीएनए के फुल फॉर्म बताइए आपको क्या होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को ही आप डीएनए बोलते हैं। 8 है आनुवंशिकी का जनक जनक कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, डार्विन, मेंडल, लेमार्क, वॉटसन। तो इसका आंसर हो जाता है बी, यानी कि मेंडल। मेंडल ही वो होता है जो आनुवंशिकी का जनक होता है, यानी कि एक जीन से दूसरी जीन में के बारे में जो बताने वाले थे वो मेंडल ही थे। फिर डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं बताइए। AUGC, ATUG, ATGC, AGTU।
डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाता है। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमिन, जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन। तो इसमें मिलता है ए टी जी सी। ए टी जी सी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किससे होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स 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 वाई सिस्टम और टेम्परेचर। इसका आंसर हो जाता है सी, एक्स 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 वाई सिस्टम। एक्स एक्स तो फीमेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और एक्स वाई जो होता है वो मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों सिस्टम आपका डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड बनेगा या जो चाइल्ड आएगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी फिजियोलॉजी से। जैसे इसमें पूछा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। फिर होता है 12th का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच थोड़ा सा बेसिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 7.4। ये क्योंकि बेसिक होता है तो इसका जो मान होगा पीएच मान होगा वो 7.4 होगा। 13 है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड, यकृत, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज और पिट्यूटरी। 5 सेकंड का टाइम है। इसका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन हो जाता है नहीं, इसका हो जाता है लीवर। 13 का सी यानी कि लीवर हो जाता है। ये आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम कहाँ से? लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्टमक। 5 सेकंड में बताइए इसका आंसर। 14 का बी अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, CO2, O2, N2, H2। सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बताइए बताइए। बी ऑप्शन 15 का बी ऑप्शन CO2। अब 16, हाँ अब देखो 16वां क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 30 डेज, 365 डेज, 127 डेज। इसका सही आंसर हो जाता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आपको 120 दिन। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? 17, यूरिन इज फॉर्म्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, यूरेटर और लीवर। तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है आपको बी ऑप्शन, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मेडुला, पॉन्स, सेरेबलम, सेरेबेलम। सेरेब्रम जो होता है, ब्रह्म मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, तो वो मनुष्य का जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट इसको ही बोला जाता है, सेरेब्रम को। फिर आते हैं थोड़े क्वेश्चन होंगे प्लांट बायोलॉजी से। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। सबसे आसान क्वेश्चन यही है शायद। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास में, जल्दी बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण, जहाँ पे वो पौधे खाना बनाते हैं तो वो जो रिएक्शन होती है वो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी।
पत्तियों का रंग, हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, जेंथोफिल, एंथोसियानिन। ए, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है पत्तियों का प्लांट के अंदर। जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया से होता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी के सभी। बी ऑप्शन, ऑस्मोसिस से ही यहाँ पे जो प्लांट पानी लेते हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही लेते हैं। पौधों में गैस का आदान प्रदान किससे होता है? स्टोमेटा, रूट, स्टेम, फ्लावर। गैस एक्सचेंज किससे होता है? स्टोमेटा। इसका सही जो आंसर हो जाता है वो स्टोमेटा होता है, जो गैसों का आदान प्रदान कराता है। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण से इकोलॉजी से क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एनर्जी फ्लो बताइए। साइक्लिक, बाई डायरेक्शनल, रैंडम, यूनिडायरेक्शनल। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल ऊर्जा का प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला में, यानी कि फूड चेन में एनर्जी फ्लो। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो और थर्मोस्फेयर। इसका सही आंसर हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। 25th, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होता है? एनिमल, ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई। ग्रीन प्लांट्स। मलेरिया किससे होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, फंगस। सी ऑप्शन, प्लाज्मोडियम। एड्स किससे होता है? HIV, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, बैक्टीरिया। HIV, वायरस। टीकाकरण का सिद्धांत किसने दिया था? लुइस पोस्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर ने ये बताया था, वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल के बारे में एडवर्ड जेनर ने बताया था। एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध काम करती है? वायरस, बैक्टीरिया, बोथ, नन। बैक्टीरिया। डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है? डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है? एडीज मॉस्किटो, बी ऑप्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।